दोस्तों, जब 32 साल की महिला टीचर ने 16 साल के नाबालिग लौंडे को खोपचे में बुलाया तो लड़के को लगा कि उसे जीते जी जन्नत नसीब हो गई है। एक बार लड़के ने गेम बजा दिया तो महिला उसे बार बार बुलाने लगी। फिर क्या, अवैध संबंधों का अंत तो हमेशा खौफनाक होता है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी अयोध्या की है। यहाँ पिंकी वर्मा नाम की एक सरकारी महिला टीचर अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति भी सरकारी स्कूल में टीचर था। दोनों पति पत्नी टीचर थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पिंकी वर्मा की जवानी उफान मार रही थी। उसका पति भी एक भरपूर मर्द था। लेकिन जिस औरत को अलग अलग मर्दों के साथ हमबिस्तर होने का चस्का लग जाता है, उस औरत को दुनिया का कोई एक मर्द कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है, चाहे वह कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। पिंकी वर्मा के पड़ोस में एक 16 साल का नाबालिग लड़का रहता था जो 12वीं में पढ़ता था। महिला की नीयत उस लड़के पर काफी समय से खराब चल रही थी। एक दिन महिला ने लड़के को छत से इशारा करके बुलाया। लड़के को लगा कि मैडम को कोई काम होगा। वो सीधे मैडम के घर पहुंच गया। जैसे ही लड़का घर के अंदर पहुंचा तो मैडम ने अंदर से कमरा बंद कर दिया। फिर मैडम ने उससे पूछा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? लड़के ने कहा, मैडम आप तो अच्छी हो, लेकिन मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तो मैडम ने कहा, अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो आओ ना, मुझसे प्यार करो ना। ये कहते हुए मैडम ने नाबालिग लड़के को अपनी बाहों में जकड़ लिया। लड़के ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैडम हवस के नशे में पागल हुई थी। वो लगातार लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को सहला रही थी। लड़के ने भी अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लिहाजा वो भी उत्तेजित हो गया और उसने मैडम का गेम बजा डाला। अब मैडम उसे रोज रोज बुलाने लगी। लड़का भी बहुत खुश था। उसे खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, आखिर उसकी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी तकलीफ में बदलने लगी। दरअसल मैडम एक बार में संतुष्ट नहीं होती थी, इसीलिए लड़के से 2 बार 3 बार करने को बोलती थी, जिस वजह से लड़का परेशान होने लगा। मैडम इस बात को समझ गई, इसीलिए उसने लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कुछ तस्वीरें खींच ली। एक तरफ लड़का कर करके थक चुका था और दूसरी तरफ महिला की हवस बढ़ती जा रही थी। जिस औरत को उसका पति संतुष्ट नहीं कर पाया तो ये 16 साल का बच्चा उसे क्या संतुष्ट कर पाएगा। एक दिन लड़के ने मैडम से बोला, मैं सिर्फ एक बार करूंगा, मुझसे दोबारा नहीं होता। तो मैडम ने उसे तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरी मर्जी से नहीं करेगा, तो मैं ये तस्वीरें तेरे माँ बाप को दिखा दूंगी और तुझ पर बलात्कार का केस दर्ज कर दूंगी। ये सुनकर लड़का डर गया। 6 महीने तक लड़के ने किसी तरह जोर लगाकर मैडम की यौन इच्छा पूरी की, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई। आखिर एक बच्चा करेगा भी तो कितना करेगा। उसने मैडम से कहा, मैडम जी मैं आपकी सेटिंग किसी और से करा देता हूं, लेकिन आप मुझे माफ कर दो। लेकिन मैडम नहीं मानी। मैडम का जब मन करता था वो लड़के को बुला लेती थी। लड़का अब फंस चुका था, उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। धीरे धीरे लड़का मानसिक तनाव में आ गया। मैडम को लगा कि लड़का कमजोर पड़ गया है, तो उसने लड़के को दूध, दही, काजू, पिस्ता, बादाम खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसका मन हट चुका था। उसे अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए नजर आ रहा था। परेशान होकर लड़के ने मन ही मन ठान लिया कि मुझे किसी भी हाल में इस हवस के दलदल से बाहर निकलना है। मानसिक तनाव में चल रहे लड़के ने सोचा कि अगर मैडम को मौत के घाट उतार दिया जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर एक दिन मैडम का पति बैंक में पैसे निकालने गया था। मैडम ने लड़के को छत से इशारा करके बुला लिया। लड़का जैसे ही कमरे में पहुंचा तो मैडम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। लड़का बोला, मैडम अब मेरी बस की नहीं है, मुझे माफ कर दो। तो मैडम फिर से मोबाइल में उसे तस्वीरें दिखाते हुए धमकाने लगी। ये देखकर लड़का अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी जेब से लोहे की नुकीली रॉड निकाली और ताबड़तोड़ मैडम पर वार करना शुरू कर दिया। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद लड़के ने मौकाए वारदात को लूटपाट की शक्ल देने के लिए कमरे का सामान बिखेरा और अलमारी में रखे हुए पैसे और गहने लेकर वहां से फरार हो गया। दिन दहाड़े घर में महिला टीचर की हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारों की तलाश में जुट गई। काफी मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस ने 40 दिन के बाद आरोपी नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद लड़के ने यह पूरी कहानी पुलिस को बताई, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अवैध संबंधों का अंत कितना खौफनाक होता है। ये कहानी उन लड़कों के लिए एक सबक है जिनको नई नई जवानी चढ़ी है। सेक्सी महिलाएं ऐसे ही नए नए लड़कों को अपना शिकार बनाती हैं, क्योंकि ये लड़के सेक्स के मामले में अनाड़ी होते हैं और कामुक महिलाएं इनसे अपनी मर्जी से करवाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी जवानी ज्यादा ही उफान मार रही है तो आप हस्तमैथुन की मदद लेकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है।